हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात तीज के दिन यह व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए, वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए ये व्रत रखती हैं। तो आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये व्रत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे जगहों पर रखा जाता है। तो इस व्रत के बहुत सारे नियम होते हैं और पूजा की विधि भी अलग होती है। तो चलिए हम जान लेंगे कि ये व्रत हमें कैसे करना है, कब करना है, पूजा की विधि क्या है, नियम क्या है। पूजा की सामग्री का वीडियो चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया है। तो बोलिए हर हर महादेव। मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये व्रत हमने जैसे कि बताया आप सभी को कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। तो साल 2025 में ये व्रत कब रखा जाएगा, तो चलिए सबसे पहले हम नियम जान लेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार मेरे चैनल पे जुड़े हैं, तो मेरे चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारी आप सभी को समय समय पर प्राप्त होती रहे। वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। तो सबसे पहले हमें देखिए एक चौकी रखनी है साफ सुथरी जगह पर। ये पूजा हमें व्रत का संकल्प हमें एक दिन पहले 25 अगस्त को ले लेना है, क्योंकि हमारा ये व्रत कब रखना है हमें 26 अगस्त को। तो व्रत का संकल्प हमें एक दिन पहले क्यों लेंगे, आप सभी बोलेंगे कि हम व्रत का नहाए खाए की भी जो प्रक्रिया हमें एक दिन पहले ही करना है, अर्थात बाल धुल लेना है हमें एक दिन पहले 25 तारीख को। किसी कारणवश अगर आप मासिक धर्म में हैं देखिए तो आप तो फिर आप क्या करें, ये भी आपके मन में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अगर आप मासिक धर्म में हैं तो आप उस दिन देखिए थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर उस दिन भी आप बाल धुल सकती हैं। अब वैसे हमें एक दिन पहले बाल धुल लेना है। बाल धुल करके हमें रात्रि को जैसे ही 12 बजने वाला होगा उसके पहले हमें दातून कर लेनी है, व्रत का संकल्प ले लेना है और खीरा खा करके और केला वगैरह खा लेते हैं ताकि हमें दूसरे दिन भूख प्यास कम लगे। ये सब खा करने से हमें प्यास कम लगती है। और किसी कारणवश देखिए अगर आप अस्वस्थ हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप जी हाँ आप पानी भी पी सकती हैं। बस आपको उस दिन अनाज ग्रहण नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। व्रत जरूर रखना है आपको। उसके बाद हमने व्रत का संकल्प ले लिया। हम 26 तारीख 25 तारीख की रात्रि 12 बजे से लेकर के 26 तारीख की रात्रि 12 और 27 तारीख की सुबह की जब चौथे पहर की हम पूजा कर लेंगे। तो चौथे पहर की पूजा हम कब करेंगे, सुबह के वक्त करेंगे, चिड़िया के चहचहाने के पहले, सूर्य के उदय होने के पहले हम पूजा कर लेंगे। सुहाग ले लेंगे, दातून वगैरह करेंगे। सबसे पहले फिर से हम दातून करेंगे, ब्रश नहीं करना होता उस दिन। फिर हम सुहाग ले लेंगे गौरा माता से। सुहाग लेने के बाद ही हम क्या करेंगे, अपने व्रत का पारण करेंगे। अब हम चौकी में देखिए इस तरह से हम चौकी शाम के वक्त बिछा में पीला कपड़ा लाल कपड़ा बिछा लीजिए। गौरा माता शिव परिवार की कोई भी फोटो रख लीजिए, कलश की स्थापना कर लीजिए, दीपक चार्ज दीजिए। उसके बाद अब कई लोग देखिए मेरे शिव जी पार्वती और गौरा और उनको भी देख के कहेंगे कि अरे आपने कैसे बनाए हैं। तो इसमें ऐसा आपको नहीं है कि बहुत अच्छी आकृति आपसे बननी चाहिए। आपसे जैसी आकृति बनी वैसे आप बना लीजिए, मन में भाव आपके सही होने चाहिए। मैंने 3 पिंडी बना दी हैं। आप हो सके तो बहुत अच्छी आपसे आकृति बनती है तो आप बहुत अच्छी आकृति बना करके एक साफ सुथरे बर्तन में इन्हें विराजमान कर लीजिए। आपको बेलपत्र के ऊपर विराजमान करना है। केले के पत्ते का मंडप बना लीजिए और शिव परिवार को हम चुनरी चढ़ा देंगे। तीज की कथा की किताब ले रख लेंगे और दीपक चास करके अब हम सबसे पहले सभी देवी देवताओं को 3 बार जल घुमा करके आवाहन करेंगे। हे देवी देवता, हे भोलेनाथ, हे गौरा माता, गणेश भगवान, सभी देवी देवता मेरे पूजा में आइए, शामिल होइए। जो भी मेरे से भूल चूक हो, पूजा में जो भी गलतियां हो उसे क्षमा करें और मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरे घर पर सुख शांति और मेरे घर के जो भी सदस्य उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो खूब उज्जवल उनका भविष्य हो, इस तरह से प्रार्थना करते हुए हमें पूजा शुरू करनी है। सबसे पहले सभी देवी जो हमने मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग अर्थात गणेश भगवान, शिव जी और माता पार्वती का स्वरूप जो बनाया है उनको शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। फिर हम उनका पंचामृत से स्नान करा देंगे। पंचामृत में आपको मैंने कई बार बताया हमें क्या क्या शामिल करना है, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर।
उसके बाद हम अब सभी देवी देवताओं को, जो भी हमने कलश स्थापित किया है, कलश में सभी प्रकार के जो देवी देवता होते, 36 कोटि के जो देवी देवता होते विराजमान होते, इसलिए हमें कलश का भी साथ साथ पूजा करते जाना है। फिर उसके बाद हम शुद्ध जल के छींटे शिव परिवार को दे देंगे, और जो हमने कथा की किताब रखी है, जो भी हम चौकी में पूजा में जो भी शामिल करते हैं, जिनको सभी का पूजन करना होता है, 3 बार जहाँ पर बैठे वहाँ पर भी जल छोड़ देना होता है। उसके बाद हम सभी को हल्दी कुमकुम लगा देंगे। शिव जी को छोड़कर, शिव जी की जो शिवलिंग है, शिव जी हैं, उनको हम चंदन लगा देंगे। आप लाल पीला कोई भी चंदन लगा सकते हैं। बाकी सभी देवी देवताओं को हम क्या करेंगे, हल्दी कुमकुम लगा देंगे। तो ये व्रत हमें कब करना है, 26 तारीख को करना है। व्रत 25 तारीख से शुरू होगा, 27 को समाप्त होगा। व्रत का पारण कैसे करना है, पारण के लिए मैंने बताया सबसे पहले हमें दातून वगैरह करना है, स्नान कर लेना है। उसके बाद हमें गौरा माता से सुहाग लेना है। सुहाग में चूड़ी ले लीजिए, एक चूड़ी पहन लीजिए दोनों हाथों में, बिंदी लगा लीजिए, थोड़ा सा उनका सिंदूर लगा लीजिए। सिंदूर जितने बार हमें गौरा माता को भरना है, उतने बार अपने मांग में अपने साड़ी के पल्लू से भरना है। फिर उसके बाद हमें वहाँ से जो भी भोग प्रसाद चढ़ा है वो सारी चीज़ें ले लेना है। थोड़ी सी मेहंदी हाथ में लगा लेना है, आलता लगा लेना है, अगर आपने नहीं लगाया, वैसे पूजा से पहले ही आलता लगाना होता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही हमें व्रत का थोड़ा सा, जो हमने वो गौरा माता को चुनरी वगैरह चढ़ाई, उसको फाड़ करके अपने पल्लू में बांध लेना होता है। ये सारे काम करने के बाद ही हमें खीरा खाकर ही व्रत का पारण करना, अर्थात जो व्रत शुरू होता है वो खीरा से ही शुरू होता है, और व्रत हमारा पारण भी खीरा से ही होता है। फिर सभी को हमने बेलपत्र चढ़ा दिया है। शिव जी को बेलपत्र बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। समी पत्र, धतूरे का फल, मदार का फूल, फल, बेल, और उसके बाद हमें बेल मिल जाता है, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। अबीर है, गुलाल है, जो जो शिव जी को चढ़ता है वो सारी चीज़ें अगर हैं तो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो जितनी चीज़ें हैं वो चढ़ा दीजिए। अक्षत चढ़ा दीजिए, और हमने जनेऊ चढ़ा दिया है गणेश भगवान को और शिव जी को। उसके साथ साथ वस्त्र के भाव से सभी को हम कलावा समर्पित कर देंगे, पुष्प समर्पित कर देंगे। गौरा माता को लाल पुष्प अगर आपको मिल जाए तो लाल पुष्प चढ़ा दीजिए, और मैंने सभी को वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित कर दिया। आपके पास चुनरी वगैरह है तो वो भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने व्रत के नियम आपको बताया। क्या आप पहली बार व्रत रख सकते हैं? तो जी हाँ, अगर आप सुहागन हैं, अपने शादी हो चुकी है, तो आपको ये व्रत जरूर रखना चाहिए। आज के दिन अन्न का सेवन किसी भी महिला को नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी बात होती है कि क्या आपका, अगर आपकी शादी फिक्स हो गई है, शादी होने वाली है, तो आप ये व्रत रख सकते हो। तो जी हाँ, आप व्रत शुरू कर सकती हैं। उसके बाद धूप दीप दिखा देंगे, और इस तरह से मंडप देखिए बनाना होता है, और कई लोग फुलहरा बनाते हैं। तो फुलहरा बनाने का एक नियम होता है। फुलहरा अगर आपने एक बार अपने घर पर रख लिया है तो आपको हर साल फुलहरा रखना होता है, इसलिए मैंने फुलहरा रख करके आपको नहीं दिखाया है, इसलिए फुलहरा नहीं बनाया है। अगर आपने फुलहरा रखा है तो आपको कहीं पर भी नहीं जाना होता, घर छोड़कर नहीं जाना होता, अर्थात तीज के दिन हमें फुलहरा जरूर रखना होता अपने घर पर। फिर मौसमी जो भी फल हैं, फलों का भोग लगा दे, खीरा जरूर प्रसाद में शामिल करें, क्योंकि हमें इसी का भोग है, इसी से हमें व्रत का पारण करना है। उसके बाद हमें जो भी मिठाई वगैरह है भोग लगा दीजिए। और आज के दिन पपड़ी है, और बेसन से बहुत सारी आकृति बनाई जाती है, बेसन के बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं, आटे के पकवान बनाए जाते हैं मीठे और नमक डाल करके। ये सारे पकवान घर पर बनाइए, उनका भी भोग लगाइए। क्योंकि हम ये पूजा पहले करके आपको दिखा रहे हैं, इसलिए हम ये सारी चीज़ें नहीं दिखाए। फिर उसके बाद गौरा माता को सुहाग की सामग्री, जैसे चुनरी है, चूड़ी है, बिंदी है, आलता है, सिंदूर है, मेहंदी है, और उसके साथ साथ काजल है, लिपस्टिक है, जो जो आप सुहाग की सामग्री समर्पित कर सके वो करें। साड़ी, पायल, बिछिया, सोना चांदी, जितना हो सके उतना कर सकते हैं, जितना कम है उतना कम कर सकते हैं। ऐसा नियम नहीं है कि नहीं, आपको कम से कम चूड़ी, बिंदी, और मेहंदी, और सिंदूर, नेल पॉलिश, छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद अपनी पूजा में आपको सामर्थ्य के हिसाब से हमें दक्षिणा जरूर शामिल करनी होती, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में हुई कमियों को पूर्ण करता है। उसके बाद जो आप जिससे सिंदूर भरते हैं वो पूजा में शामिल कर दीजिए। गौरा माता को सिंदूर भरने के बाद वो थोड़ा सा सिंदूर अपने उसी सिंदूरदानी में डाल लीजिए, उससे सिंदूर हमेशा अपना हाथ में थोड़ा सा अक्षत पुष्प लेकर के हमको हरतालिका तीज की कथा पढ़ लेनी है। कथा का वीडियो आप सभी को चैनल पे मिल जाएगा। अगर यहाँ पर मैं कथा दिखाने लगूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, आप सभी को
वीडियो देखने में भी पसंद नहीं आएगा और आप कथा सुन भी नहीं पाएंगे यहाँ पर। इसलिए कथा का वीडियो मैं सेपरेट अलग से शेयर करूँगी। पूजा की सामग्री का वीडियो भी मैंने आप सभी को चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है। गौरा माता से सुहाग कितनी बार लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, पारण करना है, कब नहाए खाए की क्या प्रक्रिया है, सारी जानकारी का वीडियो आप सभी को चैनल पे दे दिया है। अंत में प्रेम पूर्वक आरती कर लेनी है और हवन कर लेना। हवन स्किप नहीं करना। हवन हमें 4 बार करना है। जैसे हम 4 पैर का पूजन करेंगे, चारों बार हमें हवन करना होता है। हवन क्यों करना होता है? माना जाता है कि जो हम हवन करते हैं, हवन में जितनी आहुतियाँ देते, तो आप जितना भी भोग प्रसाद आपने पूजा में शामिल किया, चढ़ाया, उस वो भगवान स्वीकार नहीं करता, लेकिन जो आप हवन में जो भी आहुतियाँ डालते हैं वो भगवान सीधे स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें हवन जरूर करना चाहिए। तो हवन कर लीजिए और आरती के बाद भी आप हवन कर सकते हैं, पहले भी हवन कर सकते हैं। प्रेम पूर्वक गणेश भगवान की और जो शिव जी की आरती कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम जय शिव ओमकारा वाली। उसके बाद इस तरह से देखिए, जो साड़ी का पल्लू है या जो अपनी साड़ी की चुनरी ओढ़ी है, उससे अगर आपने 3 बार गौरा माता को सिंदूर डाला है तो 3 बार आपको अपनी मांग में भरना। अगर आपने 5 बार डाला है तो 5 बार मांग में भरना। अगर आपने 7 बार डाला है तो आपको 7 बार भरना है और ज़्यादा मात्रा में आपको सिंदूर वहाँ पर रखना है। तो इस तरह से हरतालिका तीज के व्रत के दिन हमें पूजा करनी है, व्रत का संकल्प लेना है, व्रत का पारण करना है। व्रत के सभी नियम मैंने आप सभी को इस वीडियो में बताया। अगर थोड़ा भी जानकारी भरा ये वीडियो लगा है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय हो गौरी शंकर या ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए और ऐसी ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी आप सभी को अलग अलग वीडियोस आप सभी को मिलते रहेंगे। जय हो गौरी शंकर, हर हर महादेव।